हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। आज मैं यहाँ पर आपको 8 टिप्स बताऊंगी जिसके बाद आप अपनी स्लीप को बेटर कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हमें इस कंप्लेंट के साथ रब्ता करते हैं कि हमारी रात को नींद जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, या रात को हमारी एक दफ़ा आँख खुल जाए तो दोबारा आँख नहीं लगती और स्लीप हमारी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि नाइट की स्लीप जो है वो डे की स्लीप की निस्बत पूरी होनी चाहिए, बाकायदा होनी चाहिए और 8 आवर्स प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए। एक एडल्ट को 7 to 8 आवर्स नाइट स्लीप बहुत ज़रूरी है कि उसकी मेंटली और फिज़िकली जो उनकी हालत है वो बेहतर रह सके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप लोगों को ये यकीन होना चाहिए कि आप लोगों का जो बेडरूम है वो क्वाइट है, कंफर्टेबल है, रूम टेम्परेचर कमरे का बिल्कुल बेहतर है। यानी कि अगर ये सर्दियां हैं तो रूम जो है एटलीस्ट गर्म हो, और अगर गर्मियां हैं तो रूम एटलीस्ट इतना ठंडा ज़रूर हो कि आपकी नींद सर्दी या गर्मी से जो है वो ख़राब ना हो। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि बेडरूम की लाइट्स को ऑफ रखें। बहुत ज़्यादा जो है लाइट रखने से भी कमरा बहुत ज़्यादा लाइटिंग हो रूम में, वो भी स्लीप को डिस्टर्ब करता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जितनी आप लोगों की मशीनरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल हैं, टीवी है या और कोई इस तरह के जो है आप अगर इलेक्ट्रॉनिक यूज़ कर रहे हैं उसको आप एटलीस्ट अपने बेडरूम से दूर रखें। इसके अलावा मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि रात को सोने से पहले वार्म मिल्क, एलमंड मिल्क, बेशक उसमें 4 से 5 बादाम मिला लें, वार्म मिल्क जो है वो भी स्लीप को बेटर करता है। डे टाइम पे स्लीप आफ्टर 3 PM जो है बिल्कुल ना लेटें, और अगर लेटना भी हो तो वो 20 मिनट से ज़्यादा ना लेटें वरना आपकी नाइट की स्लीप डिस्टर्ब होगी। इसके अलावा हम बाज़ पेशेंट्स को ये भी रिकमेंड करते हैं कि वो वार्म बाथ लें, यानी गर्म पानी से नहाएं, वो भी स्लीप को बेटर करता है। पेट्स के साथ, बाज़ लोग जो है वो पेट्स को साथ सुलाते हैं, उनको भी एटलीस्ट रात के टाइम अपने कमरे में एंटर ना होने दें। इसके अलावा मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि जो पेशेंट्स जो हैं नाइट टाइम पे यानी कि रात को डिनर के साथ जो है बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, ये भी मैं मना करूँगी कि वो इतना ज़्यादा पानी ना पिए कि बार बार यूरिन के लिए जो है वॉशरूम में जाने के लिए आप लोगों की आँख खुले। इसके अलावा हैवी मील्स एटलीस्ट बिफोर बेड ना लें, कम से कम 2 आवर्स बिफोर बेड जो है अपना मील जो है वो आप ले लें। इसके अलावा निकोटिन, कफ़ीन और किसी किस्म का अल्कोहल जो है उसको भी अवॉइड करें। कोशिश करें कि इवनिंग में भी एटलीस्ट कॉफ़ी या टी जो है बहुत ज़्यादा तेज़ टी जिसमें बहुत ज़्यादा पत्ती वगैरह शामिल हो वो ना लें। इन तमाम टिप्स को आप फॉलो करें तो आपकी स्लीप ज़रूर बेटर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।